Yashasvi Education Private Limited, an initiative of Sri Ramnarayan Group, kind and humble. आज का हमारा जो टॉपिक है वो 2D फिगर से क्लास 10th का क्लास 10th क्या प्रेजेंटेशन है, हम आज डिस्कस करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया जिसमें 2D फिगर आज हम इंक्लूड करेंगे इसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल को। ठीक है। सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी फिगर है हमारे पास, जैसे ट्रायंगल हो गया, तो उसके तीनों साइड्स का सम जो होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। ऐसे ही हमारा रेक्टेंगल है, उसके में 4 साइड्स होती हैं और सभी का सम जो है वो पेरीमीटर कहलाता है। तो ये जो हमारे फिगर दिए हुए हैं, इसमें मैंने डिनोट किया है कि ट्रायंगल ABC में पेरीमीटर जो है वो सम है 3 साइड्स AB प्लस BC एंड प्लस CA। सिमिलरली ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए मैंने दिखाया है कि जो पेरीमीटर है वो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA है, जो कि चारों साइड का सम है। ठीक है। इसके अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड है, स्पेस, वह कहलाता है एरिया। सो स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया। और एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, या हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। सो बोथ चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक एग्रीकल्चर फील्ड लिया है। इसमें मैंने दिखाया है कि एक रेक्टेंगल, जिसके अंदर जो इस रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया है उसमें क्रॉप लगी हुई है, वो हो गया स्पेस इनक्लोज्ड इनसाइड द बाउंड्री। ठीक है। बाहर मैंने डिनोट किया है 1 2 3 4 से, जो मेरी बाउंड्री है, बाउंड्री नंबर 1 2 3 4। सो सम ऑफ ऑल दीज इज पेरीमीटर, और जो इसके अंदर स्पेस होगा वो क्या होगा? एरिया होगा। सो नाउ अब हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ट्रायंगल क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि ट्रायंगल जो है वो 3 लाइन सेगमेंट के मिलने से, है ना, ज्वाइनिंग 3 लाइन सेगमेंट्स वी गेट ट्रायंगल। सो इट इज़ ए 2D फिगर। ट्रायंगल एक 2D फिगर है, और ये हमने ट्रायंगल इधर बनाया है स्केलर ट्रायंगल। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. So acute means all angles are less than 90 डिग्री। ठीक है, 90 से कम होंगे एंगल्स। सो इसमें एग्जांपल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि सारे एंगल्स इसके 60 डिग्री होते हैं। फिर हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। अब इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा होता है कि कोई भी एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, जैसे इस केस में 120 डिग्री है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सो एंगल के बेसिस पे हमारा एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल, और साइड के बेसिस पे हमारा स्केलन, आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट से जो मिलने पे जो एक फिगर बनेगा वो कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। इसमें 4 लाइन सेगमेंट होंगे। अब जो स्पेशल कुछ क्वाड्रिलेटरल्स अवेलेबल है हमारे पास, जो हम स्टडी करते हैं जिनके बारे में, वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। इन सब का फिगर ये बना हुआ है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। ठीक है। नाउ अब हम प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करेंगे इनकी, कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो दैट इज AB is equal to CD and AB is parallel to CD. Similarly, AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Second, all angles are 90 degree. That is, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. So all angles are 90 degree.
both diagonals are equal and bisect each other, that is AB is equal to BD। दोनों डायगोनल बराबर होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये रेक्टेंगल के फिगर्स हो गए। नाउ स्क्वायर। सो फर्स्ट, opposite sides are parallel, that is AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। all sides are of equal length, that सारी साइड्स इसके इक्वल लेंथ की होती हैं स्क्वायर की। all angles are 90 degree, both diagonals are equal and bisect each other at 90 degree, that is AB is equal to BD। ये इसका फिगर है। नाउ पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट पॉइंट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड हमारी जैसे ए बी पैरेलल होगी सी डी के, और जो हमारा ए सी है वो पैरेलल होगी बी डी के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल तो हो गई, अब इक्वल भी होती हैं अपोजिट साइड्स। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। नाउ एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इनका सम, जो पैरेललोग्राम की वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ रोम्बस। सो रोम्बस में हमारा क्या होता है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल का स्पेशल केस था स्क्वायर, उसमें चारों साइड्स बराबर थी। इसमें पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो जब बाइसेक्ट तो करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स इसमें भी हमारा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का स्पेशल केस है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री। नाउ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में हमारा क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस जैसे ये मैंने ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और डायगोनल्स जो होते हैं रेगुलर ट्रेपेजियम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जैसे अगर ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट करेंगे तो जो डी ओ इज इक्वल टू ओ डी होगा और इधर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। ये ड्रॉ कर लीजिएगा आप। नाउ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर हो गया। तीन तरह से हम ट्रेपेजियम को बना सकते हैं। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, जिसमें हम बेसिस के अलावा जो दो साइड्स हैं वो इक्वल ले सकते हैं। स्केलन ले सकते हैं, मतलब इसमें हमारी क्या होगा कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, सब डिफरेंट होंगे। राइट ट्रेपेजियम में मतलब एक हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ट्रेपेजियम में, सो वो हमारा राइट ट्रेपेजियम हो जाएगा। ये सबके एग्जांपल्स और फिगर दिए हुए हैं। नाउ अब हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ट्रायंगल के केस में हम, अगर हमारे पास जनरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो पहला हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले में हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें ए बी सी जैसे कि मैंने दिखाया है ये साइड्स हैं ट्रायंगल की, और जो एस है वो सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का आधा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। सेकंड फार्मूला हम यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये जैसे एक ट्रायंगल का एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें मैंने बेस इधर वाली साइड को लिया है, हाइपोटेनस को लिया है, और ये हाइट है। सो 1/2 बेस इंटू हाइट विल गिव द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। थर्ड पॉइंट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो स्पेशल केस होता है, उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली है √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एरिया की यूनिट मैंने बताई दी है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर mm ले सकते हैं कोई भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल को मैंने बताया कि स्पेशल जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कुछ रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सो इनके एरिया का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर रेक्टेंगल। एरिया स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, साइड को जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो ए स्क्वायर मैंने लिखा है, ठीक है। थर्ड है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। फोर्थ हमारा रोम्बस है, सो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो डायगोनल का प्रोडक्ट करके डिवाइड बाई 2 करना है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का होता है जो एरिया का फॉर्मूला वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल बेसेस इंटू हाइट,
ठीक है। सो ये स्पेशल केसेस हैं और इनका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत इजी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो हम उसको ट्रेस करेंगे वो एक फिगर बनता है, उसको सर्कल बोलते हैं। फिक्स्ड जो डिस्टेंस है उसको रेडियस आर से डिनोट करते हैं हम उसको। सो इस केस में पेरीमीटर जो होता है इसका, सर्कल एक 2D फिगर है जिसमें पेरीमीटर नहीं बोलते हैं हम, उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और सर्कमफेरेंस जो होता है वो भी क्या है, एक लेंथ ऑफ बाउंड्री है, पेरीमीटर का टाइप है एक, लेकिन हम उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल के केस में। एरिया वही स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री, सो बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस इनक्लोज्ड है वो इसका एरिया कहलाएगा। नाउ इसमें आर को हमने रेडियस लिया है, स्मॉल आर से डिनोट किया है हमने, डायमीटर डी को भी स्मॉल डी से डिनोट किया है। अब रिलेशन बिटवीन आर और डी क्या है? सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, और वी कैन से डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। नाउ सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर, और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर यूनिट। सो ये आज हमने 2D फिगर्स डिस्कस किए सारे जो भी हमारे सिलेबस में है मेनली, है ना। अब अगली वीडियो में मैं आपको 3D फिगर्स के बारे में बताऊंगा।